जय श्री राम दोस्तों, मैं करुणेश पांडे सभी हिंदू समाज के लोगों को, सभी सनातन धर्म के नागरिकों को तो यह संदेश देना चाहता हूं कि दोस्तों, पितरपक्ष का महीना कुमार के महीने में आता है और ये दिन हमारे पूर्वजों को तारने के दिन होते हैं। उनको पिंडदान करके उनके नाम से पिंडदान करेंगे और उनके नाम से हम बहुत सारे दान करेंगे, जैसे गौदान है और वस्त्र दान है, ब्राह्मण दान है, ब्राह्मणों को भोजन कराना है और कन्याओं को भोजन कराना है, परिवार को संपूर्ण भोजन कराना है उनके भंडारे पे। जब हम उनका पिंडदान चित्रकूट, गंगा घाट, इलाहाबाद में जो है, प्रयाग में जो है, बनारस गंगा में जो हरिश्चंद्र घाट है और फाल्गु नदी जो गया में है, दोस्तों हमें अपने पूर्वजनों को इस पितरपक्ष के माह में सभी ब्राह्मण समाज के लोगों को पिंडदान अपने पूर्वजनों के नाम पे करना चाहिए। दोस्तों, इस पितरपक्ष में जो पुण्य दान किया जाता है वो हमारे पूर्वजों को मिलता है और दोस्तों उनकी करनी सुधर जाती है। जो अकाल मृत्यु में मर जाते हैं, जिनकी अवधि पूरी हो जाती है, वो मर जाते हैं। मरने के बाद दोस्तों इंसान कौन सी योनि में है ये किसी को पता नहीं चलता है। कहाँ पर जन्म लिया है, किस जन्म पे है, किस योनि में है, भूत योनि में है, प्रेत योनि में है, मनुष्य योनि में है, पक्षी योनि में है। इसके लिए पितरपक्ष में हर सनातन धर्म के मानने वाले समाज को मैं प्रेरणा दूंगा कि मेरे दोस्तों अपने पूर्वजों को इस पितरपक्ष में पिंडदान के द्वारा तार दीजिए और उनको नियमानुसार जैसे उनका श्राद्ध मनाई जाती है उसी के अनुसार उनको ले जाइए निमंत्रण करके। और इस पितरपक्ष माह में हमको काग को खाना खिलाना चाहिए। काग पक्षी होता है जिसको हम हिंदी में कौवा बोलते हैं। दोस्तों, हम सभी जीव जंतुओं को इस पितरपक्ष में दाना खिलाएंगे, नदियों में दाना डालेंगे, जिससे कि जो नदियों में जानवर होते हैं, जीव होते हैं, वो उस दाने को खा सके। हो ना हो उसी में अपना कोई किसी पूर्वजन का दोस्त, भाई, सखा, बंधु, रिश्तेदार हो और वो इस पक्ष में प्रसाद के रूप में पा सके। दोस्तों, पिंडदान की कथा गीता, रामायण, महाभारत बड़े बड़े ग्रंथों से में जुड़ी हुई है और जो जहाँ तक जानता है दोस्तों वो वहाँ तक इस पितरपक्ष के पिंडदान में के बारे में अपनी अपनी पुस्तकों से ज्ञान के शब्दों का भंडार टीवी चैनल, रेडियो चैनल, मोबाइल द्वारा, यूट्यूब, फेसबुक द्वारा सभी नागरिकों को प्रेरणा देते हैं कि इस पितरपक्ष में, हर पितरपक्ष में अपने पूर्वजों को पिंडदान करें और गया धाम भगवान विष्णु के पद तक फाल्गु नदी पे जा करके उनका पिंडदान करें। दोस्तों, आपके पास पैसा रुपया नहीं है, धन दौलत नहीं है, तो आप श्रद्धानुसार यहाँ से निमंत्रण करके उनको ले जाइए और फाल्गु नदी में खाली अपने से भी उठा के यदि आप बालू का दान करेंगे तो उस गंगा नदी के कंकड़ में इतनी शक्ति है
कि आपके पूर्वजन उस बाली को ही सारा सामग्री समझ के ग्रहण कर लेंगे और उतर जाएंगे। ये महानता है दोस्तों। एक कहानी है, मैंने भी सुना है कि राजा दशरथ जी का जब देहांत हो गया था और जब भगवान राम माता सीता उनका पिंडदान करने के लिए फाल्गु नदी गया जी गए, तो वहाँ जाने पर वहाँ के पुरोहितों ने कहा कि श्री राम जी सामग्री लेके आइए, तभी आपके पिता का पिंडदान होगा। तो दोस्तों पुरोहित के कहने के अनुसार श्री रामचंद्र जी सामग्री लेने गए और माता सीता वहीं फाल्गु नदी में, जहाँ पुरोहित और माता सीता जी वहीं बैठी थी कि सामग्री आएगी और पिंडदान होगा। दोस्तों कुछ समय पश्चात वहाँ से आकाशवाणी हुई कि पुत्री सीता, बेटी सीता, बहू, मेरा आप पिंडदान जल्द से जल्द करो, मुझे तरना है। और माता सीता ने कहा कि आपके पुत्र सामग्री पुरोहित के कहने पर लेने गए हैं, तब आएंगे तो हम दोनों मिलकर आपका पिंडदान कर देंगे और आपको सामग्री के द्वारा वो पिंडदान प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों दशरथ जी बोले कि अभी भारी पंचायत थोड़ा बिजी हुए, अभी हमारे पास कोई सामग्री नहीं है, तो हम कैसे आपका पिंडदान करें। तो दोस्तों दशरथ जी ने माता सीता से कहा कि बेटी, पुत्री, मेरा पिंडदान तुम इस बालू को ही उठा के कर दोगी तो भी मैं वो सारा सामग्री का पुण्यदान मुझे प्राप्त हो जाएगा और मैं तर जाऊंगा और मैं विष्णु पद को प्राप्त हो जाऊंगा। ऐसा कहने पर सीता जी ने वही बालू उठाकर दान कर दिया और दशरथ जी को वो सारे सामग्री, सारा पुण्यदान प्राप्त हो गया। दोस्तों दशरथ जी जब जाने लगे तो अपने बहू सीता, बेटी कहकर कहा कि हे बेटी, तेरे जैसा सब परिवार में पुत्री, बेटी, बहू के रूप में सब परिवार में तेरी जैसी ही बहू बेटी मिले जो ये पिंडदान अपने पूर्वजों को करके उनको उतार दे। धन्य हो बेटी आप, धन्य हो, आपकी जय हो। ऐसा कह करके दशरथ जी वैकुंठ लोक को चले गए। दोस्तों उसका पीछा बहुत फलता है। मैं स्वयं ये पिंडदान अपने पूर्वजों को करके देख चुका हूँ। हकीकत है, पहले जब पिंडदान नहीं हुआ था दोस्तों, मैं बहुत तरह से संकट में घिरा हुआ था, और जब मैं पूर्वजों को पिंडदान करके आया दोस्तों, तब से मुझे कोई संकट और मेरे घर में कोई कलेश नहीं है। इसलिए दोस्तों हकीकत है कि यदि पूर्वजन संकट में रहेंगे तो हम सब संकट में रहेंगे। यदि हमारे पूर्वजन ही संकट में नहीं रहेंगे तो हमारी हर तरह से मदद करेंगे। दोस्तों आपको ये वीडियो यदि अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और मैं कौनेश पांडे, जय श्री राम, जय हनुमान, जय गया धाम की, जय विष्णु भगवान, जय 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 सिया राम।